PT21 रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले टॉपिक देखेंगे प्राण पोर्टल, जो कि अभी हाल में लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा। ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल का पर्पस है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है फिजिकल और फिनेंशियल स्टेटस देखने के लिए एयर एक्शन प्लान इन डिफरेंट सिटीज़। देखिए, बहुत सारी ऐसी सिटी है जहाँ पे पॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ खास नहीं कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ट्रैक करेगी इस पोर्टल के द्वारा, जिसका नाम है प्राण पोर्टल। ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, जो कि स्टार्ट किया गया था 2017 में। ये एक सेंट्रल लेवल प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत पॉल्यूशन कंट्रोल करने की बात की गई है। ये जो प्रोग्राम है, इसका टारगेट क्या है, कब तक ये कंप्लीट होगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बताना चाहूँगी, इसका टारगेट जो है ये कंप्लीट होने का है 2024। तो वो ध्यान में रखें। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत ही प्राण पोर्टल स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, इंटरनेशनल लिटरेसी डे अभी सेलिब्रेट किया गया। कब? तो ये किया गया 8 सितंबर को, और ये यूनेस्को के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे का इस बार का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। पूरा थीम क्या है? पूरा थीम है लिटरेसी फॉर ह्यूमन एंड सेंटर रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो उसको ध्यान में रखें। अभी हाल में 2 सितंबर को द हिंदू में कवर किया गया है बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। ये अवार्ड जो है वो एक इंडियन बायोलॉजिस्ट को दिया गया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेहलर टर्टल अवार्ड जो है ये नोबेल प्राइज़ फॉर टर्टल कंजर्वेशन माना जाता है, और ये अवार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। ये अवार्ड जो है एक इंटरनेशनल अवार्ड है, टर्टल और टॉर्टॉइस के कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। अगर हम लोग टर्टल की बात करें तो उसका IUCN स्टेटस जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड किसको दिया गया है वो देखते हैं। देखिए, ये जो बायोलॉजिस्ट है जिनको ये अवार्ड दिया गया है वो है शैलेंद्र सिंह। ठीक है, तो शैलेंद्र सिंह को अवार्ड दिया गया है। ये द हिंदू के 2 सितंबर के न्यूज़ को कवर किया गया है। तो टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत अभी अवार्ड दिया गया है एक इंडियन बायोलॉजिस्ट को, तो उनको ध्यान रखिएगा, शैलेंद्र सिंह। वर्ल्ड क्लाइमेट समिट जो है अभी हुआ है और इसको होस्ट किया है इंडिया ने। तो ध्यान में रखें, इंडिया हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड क्लाइमेट समिट, और ये जो पूरा समिट है वो ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। वर्ल्ड क्लाइमेट समिट जो है उसका फोकस पॉइंट था हाइड्रोजन इकोसिस्टम एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, ये जो समिट है ये डिफरेंट है, ठीक है, वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज समिट से। ये वर्ल्ड क्लाइमेट समिट है जो कि इंडिया ने होस्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम वर्चुअल समिट अभी हुआ है। ये समिट इम्पॉर्टेंट है इंडिया और रशिया के रिलेशन के लिए, जो कि अभी हाल में हुआ है 2 to 4 सितंबर को। ये समिट इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट। तो ध्यान रखें, ये किस किस कंट्री के बीच में हुआ है, इंडिया और रशिया के बीच में। टंडन कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी, ये रिलेटेड है जर्नलिज्म से, जर्नलिस्ट से। ये कमेटी वेलफेयर ऑफ जर्नलिस्ट के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, और इसके चेयरमैन हैं अशोक कुमार टंडन, और इसलिए इस कमेटी का नाम है टंडन कमेटी। तो ध्यान रखें, ये जर्नलिज्म के लिए है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, PIB में ये कवर किया गया है हंसा NG एयरक्राफ्ट, जो कि लॉन्च किया गया है CSIR एंड नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी के द्वारा। ये जो है हंसा NG, ये सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया ने लॉन्च किया है, तो इम्पॉर्टेंट है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। PIB में इसको कवर किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स बैंक है, उसने अभी हाल में एडमिट किया है, यानी एडमिशन लिए हैं। बांग्लादेश को एडमिट किया है, UAE को किया है, और यूरुग्वे को किया है। तो ये तीनों कंट्री को एडमिट किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का बैंक है, जो कि 2014 में ब्रिक्स ने बनाया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ध्यान में रखें।
भारत सीरीज़ इंक्लूड किया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज़, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्पेसिफिक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत कार का जो नंबर होता है, नंबर सीरीज, उनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं भारत सीरीज, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है अभी हाल में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें। भारत सीरीज आ सकता है क्वेश्चन कि क्या वो सारे सेक्टर के लिए है, तो ऐसा नहीं है, कुछ पार्टिकुलर सेक्टर के लिए है, जैसे मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। थैंक यू। इंडिया हैज़ साइन MOU विथ विच कंट्री फॉर प्रोफेशनल अकाउंटिंग ट्रेनिंग। अभी हाल में इंडिया ने किस कंट्री के साथ प्रोफेशनल अकाउंटिंग ट्रेनिंग साइन की है? तो वो कंट्री है रशिया। रशिया के साथ इंडिया ने ये साइन किया है। ये जो साइन किया गया है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंसी ट्रेनिंग के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत इंडिया की जो प्रोफेशनल अकाउंट कंपनी है, जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने साइन किया है रशिया के साथ। ठीक है। एन विश्वनाथन कमेटी किससे रिलेटेड है? ये जो कमेटी है ये रिलेटेड है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, और ये काफ़ी अभी न्यूज़ में है। एन विश्वनाथन चेयरमैन जो है वो है चेयरमैन इस कमेटी के, एन विश्वनाथन। ये एक बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये लाया गया है ताकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाए और उसका CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो चेक की जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल ई श्रम पोर्टल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, वो किससे रिलेटेड है? तो ये जो पोर्टल है ये रिलेटेड है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। ये ध्यान रखें, ई श्रम पोर्टल जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लाया गया है। ये लेबर मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है और अभी हाल में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बिहार में हुआ है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखें, ई श्रम पोर्टल लेबर मिनिस्ट्री द्वारा लाया गया है।